नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, हरियाणा विधानसभा का बिगुल है वो बज चुका है और इसके साथ साथ कालावाड़ी विधानसभा में बीजेपी पार्टी ने अपना उम्मीदवार राजेंद्र सिंह देसूजोदा को बनाया है। और इसके साथ साथ राजेंद्र सिंह देसूजोदा वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, गरीब बेसहारा दबे कुचले लोगों की आवाज़ प्रमुखता के साथ उठाई है और वो हमेशा ज़मीनी स्तर पर लोगों के बीच में रहे हैं। और इसके साथ साथ आज इन्होंने एक बात कही है, जनता से ये अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे मेरी मेहनत की दिहाड़ी दी जाए। मैंने दिन रात आपकी सेवा की है, मदद की है। देसूजोदा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं सोनू शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका और आपके चैनल का। आपने हमेशा ही गरीब लोगों की आवाज़ को बिना दबे, बिना रुके, बिना डटे उनकी आवाज़ को लोगों तक भी पहुँचाया और सरकार तक भी पहुँचाया। मैंने बड़े लोगों से सुना है कि आपने जब उनकी आवाज़ उठाई तो उनका बेनिफिट भी हुआ है, तो इसलिए मैं बीजेपी पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया है, क्या कहना चाहोगे? बीजेपी पार्टी वो पार्टी नहीं है, वो मेरी माँ है। हाँ। पहली पार्टी थी जब मैं राजनीति में आया तो पहली मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तो ज़िंदगी में ये सोचा था कि सारी उम्र मैं बीजेपी में रहूँगा। हाँ। तो इनकी जो कार्यशैली को मैंने पूरी तरह से अपनाया। आरएसएस से जुड़ा मैंने प्रथम वर्ष भी किया और संगठन के रूल के अनुसार 5 साल काम किया। परंतु कई बार भाग्य आदमी का बदलता है। आदमी कई बार चाहते हुए भी फ़ायदा किसी का नहीं कर सकता। तो अचानक कोई घटनाक्रम ऐसा हुआ, मेरी टिकट कट गई और मुझे आज़ाद मैंने लड़ना था, अकाली दल ने मुझे समर्थन कर दिया तो मुझे चुनाव लड़ा। मैं चुनाव में ज़रूर लड़ा, परंतु मैं 5 साल जो लग रहा बीजेपी से मैं कभी दूर नहीं रहा। बीजेपी के सभी कार्यकारिणी को, लोगों को मैं मिलता ही रहा। हालांकि मैंने इस दौरान 2021 में बेटे की शादी करी, जिसमें लगभग 85% जो लोग थे, मेरे दोस्त मित्र थे, उसमें बीजेपी के थे। सभी लोगों को मैंने बीजेपी को इनवाइट किया था। तो बीजेपी के लोगों को भी ये लगा कि ये अपना आदमी है और इतना हमने इनकी टिकट कटने के बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में अच्छे इनके विचार हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, नायब सिंह सैनी जी का, तरुण भंडारी जी का, अशोक तंवर जी का और जहाँ की जो लोकल बॉडी है उन सारों का कि उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया कि आप दोबारा भारतीय जनता पार्टी को आपकी जरूरत है। बलकौर सिंह जी को बीजेपी ने बहुत मान सम्मान दिया। जब बीजेपी को देने का समय आया तो वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और आपको भी बीच मझधार में छोड़कर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कभी कभी होता है ना जी, कभी कभी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सरदार बलकौर सिंह जी ने पार्टी के लिए इलेक्शन करा। हमारे वो बड़े भाई हैं, हम उनके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता, परंतु यदि वो मेरे साथ रहते तो जैसे लोकसभा में अशोक तंवर जी के साथ वो रहे, तो मैंने जो सुना है, मुझे पता तो नहीं, अशोक तंवर जी ने भी कहा, सभी लोगों ने भी कहा कि बीच में रहकर उसने पार्टी के साथ गद्दारी करी। क्योंकि उसके खुद के गांव में जहां वो बसता है वहां पर 1600 वोट कम हुई बीजेपी उस गांव से। 600 वोट आया कुल। बीजेपी भित्तरघात की शिकार हुई है। हाँ, उसने भित्तरघात किया। तो इसलिए मैं तो उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ बड़े भाई का कि वो मेरे से भी भित्तरघात करता और अब वो चला गया है तो अब मुझे भी इलेक्शन लड़ने का मज़ा आएगा। क्योंकि जब वो साथ रहते तो उसने करना तो भित्तरघात ही था, परंतु मुझे तो उनका मान सम्मान करना ही पड़ता। तो इसलिए वो चले गए हैं। हम परमात्मा से तमाम अपील करते हैं कि वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हो? मुद्दे ही मुद्दे हैं जी। पहले जो काम जितना मैंने की, जहाँ मैं छोड़ के गया था वहीं पड़ा है। ना तो कोई बलकौर सिंह ने इतना कुछ किया, ना ही माननीय मेरे छोटे भाई हैं जो शिशपाल गेहरवाला जी हैं, उन्होंने कुछ किया। मैं सब डिवीज़न मंजूर करवा के गया था माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से।
5 साल में इन दोनों ने मिलके, वो विधायक था जो सरकार में था, उसकी बिल्डिंग नहीं बनी इनसे। शिषपाल केरवाला तो कह रहे हैं अभी मैंने कालांवाली को 4 चांद लगा दिए, बहुत ज़्यादा विकास करवाए। एक भी काम नहीं करवाया। जो मुख्यमंत्री ने, एक ऐसा मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, जो सबका साथ सबका विकास को लेकर वो चले हैं। पहला मुख्यमंत्री है हरियाणा के इतिहास में जिसने जो विपक्ष का जो एमएलए है उसको भी 5 करोड़ रुपया दिया हर साल में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे थे और अचानक आपको ही टिकट दे दी। जो उसने आरोप लगाए वो आप उनसे ही पूछो। कई बार स्थितियाँ है जी ऐसी बन जाती हैं, हम अपने बच्चे को भी कई बार गाली दे देते हैं, बुरा भला बोल देते हैं, परंतु माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मेरे लिए कुछ भी बोल गए, परंतु मैं उनके लिए कभी नहीं बोला। मुझे पता था कि उनसे बुलवाया गया है और राजनीति में कई बार मजबूरी हो जाती है। मैंने पहले भी और आज भी और आगे के लिए भी, मैं जिस तरह से मैं अपने पिता का मान सम्मान करता हूँ, मैं मनोहर लाल जी का हमेशा ही मान सम्मान करता रहूँ, क्योंकि राजनीति में जो मेरे पैर लगाए हैं कालांवाली हलके में, उसमें सबसे बड़ा योगदान है माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का है। कितना लोगों का सहयोग और प्यार मिल रहा है आपको? मेरा जो इलेक्शन है आप देखोगे, मैं अब घर पे हूँ, लोग मेरे इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने कह दिया अभी देशुजोधा साहब आपने बहुत मेहनत कर ली, बार अब आप रेस्ट करो, आपका इलेक्शन हम लड़ेंगे। अभी जिस दिन मैंने ऑफिस खोलना था, अभी परसों चौथे ही, लोगों को मैंने किसी को टेलीफोन नहीं किया, एक मैसेज डाला था व्हाट्सएप पे और 226 गाड़ियाँ आई थी। और परसों 11 तारीख को हमारा रोड शो, मैंने कागज नॉमिनेशन करना है, तो उसमें भी हमने मैसेज ही डाला है। तो आप देखो हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल आएंगे। लोग कहते हैं मैं आपका इलेक्शन हम लड़ेंगे। लोग इलेक्शन मेरा लड़ रहे हैं, मैं नहीं लड़ रहा। किससे मुकाबला मान रहे हैं आप? सभी अपनी अपनी मेहनत करते हैं, ठीक है। अब शिषपाल जी अपनी मेहनत कर रहा है, मैं अपनी मेहनत कर रहा है, इसमें मुकाबले वाली तो कोई बात नहीं। मेरा जब लोग साथ हों, लोगों का एक हजूम साथ हो, एक लहर हो लोगों की, फिर किसी से मुकाबला नहीं है। लोगों का मुकाबला किसी से नहीं होता। और लोग है, लोगों की मेहनत है वो जीतेगी, लोगों का आशीर्वाद है वो जीतेगा, लोगों की जो सोच है वो इस बार कालांवाली हलके में जीतेगी। इस वीडियो को हज़ारों लाखों लोग देखेंगे, लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो यही कह रहा हूँ, मेरा एक नारा है कि यदि इस इलेक्शन में मैं पहला आदमी हूँ हिंदुस्तान का जिसने 82 के 82 गाँव 53,000 घर डोर टू डोर किए हैं। ना मैंने कोई घर छोड़ा है, ना कोई मैंने दुकान छोड़ी है, ना ढाणी छोड़ी है, हर घर पे मैं खुद गया हूँ। और अब भी मैं लोगों को कह रहा हूँ कि मैं मंगदा हाँ अपनी मेहनत दी मजदूरी, और एक मैं कहता हूँ एक मौका देशुजोधा नूं। और यदि बाई चांस ये नहीं हुआ तो आने वाले समय में कोई भी कैंडिडेट है वो मेहनत नहीं करेगा। और जिस तरह से शिषपाल को पहले बैठे बिठाए घर में मिल गई, तो सभी की ये सोच है कि घर बैठे हम एमएलए बन जाएं, तो ऐसे ही सभी सोचेंगे। तो मैं पहला आदमी को, शिषपाल बलखौर सभी राजनीतिक लोगों को मैंने लोगों के घर घर पहुंचा दिया है। ये मैंने काम कर दिया। अब लोगों के पास सभी लोग जा रहे हैं, ये मैंने शुरू किया है। तो इसलिए मेरी लोगों से बेनती है कि यदि आपको लगता है कि देशुजोधा ने हमारे हलके में काम करवाए हैं बिना कोई पद के, बिना ओहदे के, यदि आपको लगता है कि देशुजोधा एक ईमानदार और सच्चा आदमी है, यदि आपको लगता है कि देशुजोधा ने मेहनत करी है, तो मुझे मेरी मजदूरी ज़रूर दें। साथियों, ये थे हमारे साथ कालांवाली विधानसभा में बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह देशुजोधा जी। हमने भी इनके बारे में सुना था। ये गरीब बेसहारा दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते हैं, लोगों के कंधे पर हाथ रखकर खुद चल पड़ते हैं और काम करवाते हैं। और हज़ारों लोगों के इन्होंने काम करवाए हैं। घर घर जाकर इन्होंने लोगों से जनसंपर्क अभियान किया है। अब देखते हैं कि चुनाव परिणाम क्या रहता है, कितने लोग इनका साथ देते हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।